अभी हम लोग प्रैक्टिस पर फोकस कर रहे हैं इंटीग्रेशन चैप्टर के अंदर। तो कल के सेशन में मैंने आपको ये 5 प्रॉब्लम्स होमवर्क के लिए दिए थे। इसमें जो पहला प्रॉब्लम है वो असली चैलेंज है। बाकी जो नीचे वाले 4 प्रॉब्लम्स हैं ये इनको करने का तरीका मैंने पिछले सेशन में आपको बता दिया है, तो उन्हीं से मिलते जुलते ये प्रॉब्लम्स हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि पहले प्रॉब्लम को छोड़कर बाकी के ये जो नीचे वाले 4 प्रॉब्लम्स हैं इसमें ज्यादातर बच्चों को कोई डिफिकल्टी नहीं फील हुई होगी। करीब करीब सारे बच्चों ने नीचे वाले 4 प्रॉब्लम्स को कर ही लिया होगा। अब पहला प्रॉब्लम आप कर पाए या नहीं ये तो देखने वाली बात है। तो पहले प्रॉब्लम को मैं अभी रोक रहा हूं, पहले मैं नीचे वाले प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आपके सामने रख रहा हूं। तो प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व करने के लिए ये जो 1 लिखा है इसे हम सबसे पहले लिखेंगे 1 स्क्वायर। 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर 1 होता है। और फिर न्यूमरेटर जो है, न्यूमरेटर में हम आइडेंटिटी यूज करेंगे। कौन सी आइडेंटिटी? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a माइनस बी a प्लस बी एंड x माइनस 1 dx। डिनोमिनेटर में x माइनस 1 है। ओके, अब ये x माइनस 1 कैंसिल हो गया, ठीक है। अकेला ये x प्लस 1 बचा। फिर इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट कर लिया हमने, तो इंटीग्रेशन x dx, x का इंटीग्रेशन सेपरेट हो गया और 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इंटीग्रेशन dx। और अब ये जो पहला इंटीग्रेशन है x dx ये आपसे हो जाएगा, आपको आता है, फॉर्मूला बेस्ड है ये। कौन सा फॉर्मूला? x पावर n। यहां पे पावर की जगह 1 है, x लिखा है अकेला, तो अगर अकेला x है तो उसकी पावर 1 है एक्चुअली। और दूसरा इंटीग्रेशन dx है, इसको हमने एक फॉर्मूले के तौर पे याद किया है, इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू x। तो ये जो x dx है इट इज x स्क्वायर बाई 2, इंटीग्रेशन dx इज x प्लस c। एंड c आपको पता ही है इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन के आंसर में हमेशा एक कांस्टेंट लगा के देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं ये भी मैं बता चुका हूं, क्योंकि इंटीग्रेशन इज रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो अगर आप एक कांस्टेंट लगाओगे तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो कोई भी कांस्टेंट अगर ऐड है तो उसका डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाना है। इसलिए इंटीग्रेशन के जब भी आंसर लिखते हैं तो उसमें एक कांस्टेंट को ऐड कर देते हैं। पहले भी बता चुका हूं, दोबारा बताने वाली बात नहीं है, जस्ट आपको रिकॉल करवा रहा हूं मैं। तो पहला ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका आंसर आपके सामने लिखा हुआ है एंड आई एम श्योर कि सारे बच्चों का सही होगा। इसमें गलत होने जैसी कोई मुश्किल चीज इसमें नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे सॉल्व करेंगे? ये जो अंडर रूट x है इसको अलग अलग कर देंगे। इस टेक्निक को कल बताया था, क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन करना। तो पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो x स्क्वायर के नीचे अंडर रूट x को x स्क्वायर के नीचे प्लस 1 के नीचे अंडर रूट x dx। अब देखो x स्क्वायर और नीचे है अंडर रूट। अंडर रूट का मतलब क्या होता है? पावर हाफ। ये जो अंडर रूट लगा है, अंडर रूट का मतलब होता है पावर हाफ। तो ऊपर है पावर 2 और नीचे है पावर हाफ। तो 2 और डिनोमिनेटर में हाफ पावर है, ये हाफ पावर ऊपर जाके माइनस हाफ पावर हो जाएगी। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो 2 में से ये हाफ पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। डिवाइड करेंगे तो 2 में से हाफ पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। अब आप लोग बड़े हो चुके हो, ये सब समझाने वाली बात तो नहीं है, फिर भी मैं अगर किसी बच्चे को नहीं आ रहा है तो मैंने समझा दिया है। आप लोग अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो यू कैन कॉल मी एंड गेट योर डाउट क्लैरिफाइड। चलो, तो x स्क्वायर अपॉन रूट x, तो 2 पावर माइनस हाफ पावर, 2 माइनस हाफ इट इज 3/2 प्लस 1 बाय रूट x dx। अब इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन x पावर 3/2 अलग, x पावर 3/2 का इंटीग्रेशन अलग और 1 बाय रूट x का इंटीग्रेशन अलग। डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और अब फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। कौन सा फॉर्मूला? x पावर n वाला फॉर्मूला। तो x पावर 3/2 है। अब मैं डायरेक्ट करूंगा
मैं मान के चल रहा हूं कि आप सब लोग अब काफी समझदार हो, डायरेक्ट मैं लिखूंगा तो उतना समझ लोगे, कैलकुलेशन कर लेते हो आप लोग। तो x पावर n का फॉर्मूला लिख रहा हूं यहां पे, इंटीग्रेशन x पावर n इज x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये -1 पावर के लिए नहीं है। अगर पावर -1 है तो आप ये फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते हो। तो यहां पे -1 पावर तो है नहीं, तो सीधे सीधे x पावर 3/2, तो 3/2 प्लस 1 हो जाएगी पावर, और 3/2 प्लस 1 होता है 5/2, तो x पावर 5/2 और डिनोमिनेटर में भी 3/2 प्लस 1 यानी 5/2, और वो जो बाई 2 है वो न्यूमरेटर पे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा पहला इंटीग्रेशन। और प्लस 1/√x, तो 1/√x के बारे में तो मैंने डायरेक्ट ही आपको फॉर्मूला याद करवाया है कि 1/√x dx होता है 2√x। आई होप आपको याद होगा, इसे इरेज कर रहा हूं, यहां लिखने की जगह नहीं है। तो 1/√x का इंटीग्रेशन इज 2√x प्लस c। इसको मैंने डायरेक्ट फॉर्मूले के तौर पे आपको याद करवाया था, रिमेंबर 1/√x का इंटीग्रेशन होता है 2√x प्लस c, एंड व्हाट इज c? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, आसान है, सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन करोगे और फिर x पावर n का फॉर्मूला लग गया, खत्म हो गया। तो काफी बच्चों से हो गया होगा, मुझे विश्वास है। अब क्वेश्चन 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन 4 को कैसे सॉल्व करेंगे? x³ प्लस 1/x। तो बेटा ये इसको भी हम सेम टेक्निक पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे तो ही ये होगा। तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को इरेज कर रहा हूं। अगर आपको नोट करना है तो आप वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, मैं इरेज कर रहा हूं। ओके, पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। तो x³ प्लस 1/x dx। अब ये x³ का मतलब x² हो गया, इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो x² का इंटीग्रेशन सेपरेट और 1/x का इंटीग्रेशन सेपरेट। अब सीधे सीधे फॉर्मूले लगा दो। x² का इंटीग्रेशन होता है x³ 1/x का इंटीग्रेशन होता है ln x प्लस c, एंड व्हाट इज c? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को मैं ऊपर यहां पे लिख रहा हूं दोबारा से, इंटीग्रेशन x³ प्लस 1/x प्लस 1 dx। अब देखो ये जो x³ प्लस 1 है, ये जो 1 लिखा हुआ है, इस 1 को हम 1³ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और एक आइडेंटिटी होती है a³ प्लस b³, याद होनी चाहिए। अगर नहीं याद है तो मैं लिख रहा हूं, अब याद कर लो, आज के बाद याद रहना चाहिए। a³ प्लस b³, it is equal to a plus b, a square minus ab plus b square। ठीक है, अब याद कर लो अगर पहले नहीं याद था, याद होना चाहिए। तो x³ प्लस 1³, तो यहां पर a³ प्लस b³ की आइडेंटिटी, a की जगह x, b की जगह 1, तो a प्लस b, a की जगह x, b की जगह 1, a प्लस b, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा a², a की जगह x माइनस ab, a की जगह x, b की जगह 1, तो माइनस ab, तो a इंटू बी यानी x इंटू 1, x आ गया, प्लस b², b की जगह 1 है तो b² इज सिंपली 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 dx। ये x प्लस 1 कैंसिल हो गया। अब ये 3 टर्म्स बच गए। कौन से टर्म्स बच गए? x² बच गया, x बचा और 1 बचा। x प्लस 1 तो कैंसिल हो गया, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। x² का इंटीग्रेशन अलग, x का इंटीग्रेशन अलग और 1 का इंटीग्रेशन अलग। 1 लिखने की जरूरत नहीं है। x² का इंटीग्रेशन x³ 3 माइनस x का इंटीग्रेशन x² 2 और इंटीग्रेशन dx होता है x प्लस c। ये है क्वेश्चन नंबर 5 का सही सलूशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 में अभी सॉल्व करता हूं।
लेकिन आप लोग मैच कर लीजिए, क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 मैं सॉल्व कर चुका हूं, देख लो कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हुई है। जो भी गलती हुई है ध्यान दो कि वो गलती दोबारा ना होने पाए, ठीक है। तो अगर किसी बच्चे को सोल्यूशन नोट करना है तो जल्दी से वीडियो पॉज करके सोल्यूशन नोट करो, फिर मैं आगे की बात बताता हूं। नोट कर लिया? चलो अब एक नई बात सिखाता हूं। पहले नई बात सीखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो इसे हटा रहा हूं मैं। इसको भी मिटा रहा हूं, बाद में इस क्वेश्चन को करेंगे। तो सपोज करो तुमने एक फंक्शन को, एक फंक्शन है fx, f फॉर, अब बच्चों बड़े हो जाओ, f फॉर फिश नहीं होता, f फॉर फंक्शन होता है ना। अब वो तो बचपन में होता था f फॉर फिश, अब f फॉर फंक्शन होता है। तो f इज अ फंक्शन। कौन सा फंक्शन? एनी फंक्शन, साइन, कॉस, लॉग, टैन, कॉट, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, एनी फंक्शन, पावर, अंडर रूट, कोई भी हो सकता है। तो f इज अ फंक्शन और ये फंक्शन x पे अप्लाई हो रहा है। फंक्शन हमेशा किसी पर अप्लाई होता है। अब ये सारी बातें सिखा चुका हूं ना, अब तो बड़े हो गए होंगे, बार बार बताने की जरूरत तो नहीं है। तो कोई फंक्शन है f और वो x पे जाके अप्लाई हो रहा है। हमने इसका इंटीग्रेशन किया, तो मान लेते हैं इंटीग्रेशन करने के बाद एक नया फंक्शन आया, कैपिटल fx प्लस c। तो पहले पुराना फंक्शन था स्मॉल f, इंटीग्रेशन करने के बाद एक नया फंक्शन मिला कैपिटल F। इंटीग्रेशन करने से फंक्शन चेंज हो जाता है ना, तो स्मॉल f, एक नया फंक्शन मिला कैपिटल F, इंटीग्रेशन कर दिया उसके बाद। तो देखो बेटा, fx का इंटीग्रेशन कैपिटल fx है। अगर ये जो x है इसमें हम कुछ मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मान लो x में कोई चीज मल्टीप्लाई की है, एक कोई नंबर कांस्टेंट होना चाहिए। तो अगर x में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो जब आंसर लिखेंगे उसमें यहां पे ax होगा। अगर यहां पे x की जगह ax है तो आंसर में भी x की जगह ax होगा। साथ ही साथ सिर्फ इतना नहीं है कि यहां ax है तो वहां भी ax हो जाएगा, जो x में मल्टीप्लाई हो रहा है कांस्टेंट, वो आंसर में डिवाइड भी करेंगे। तो जो भी आंसर आएगा उसमें वही कांस्टेंट को डिवाइड करेंगे। अगर कुछ प्लस माइनस हो रहा है, अगर कुछ प्लस माइनस हो रहा है b, तो वो आंसर में प्लस माइनस रहेगा, लेकिन उसको डिवाइड या ऐड वाइड नहीं करना है। तो सिंपल बात ये है, अगर x में कुछ ऐड हो जाए, अगर x में कुछ ऐड हो जाए या सब्ट्रैक्ट हो जाए, दोनों प्लस हो जाए या माइनस हो जाए। तो जैसे ये b कांस्टेंट की बात कर रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कि x में तुमने एक फंक्शन प्लस कर दिया sin x, उस केस की बात नहीं कर रहा हूं मैं। कोई कांस्टेंट प्लस कर रहे हो तुम, तो जैसे तुम x में 2 प्लस कर रहे हो तो x प्लस 2 हो गया, तो आंसर में भी x प्लस 2 लिख देना। अगर क्वेश्चन में x प्लस 2 है तो आंसर में भी x प्लस 2 है। तो अगर कुछ प्लस हो रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर में वही चीज कॉपी हो जाती है। तो जो चीज प्लस हो रही है वो चीज आंसर में कॉपी हो जाती है। लेकिन अगर x में कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे यहां पे x में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, a कांस्टेंट होना चाहिए। अगर मल्टीप्लाई हो रहा है कांस्टेंट, तो ये जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हुआ है ये आंसर में मल्टीप्लाई तो दिखेगा, मतलब कॉपी तो करेंगे ही, लेकिन आंसर में इस कांस्टेंट को डिवाइड भी करेंगे। अभी क्वेश्चंस करूंगा तो और बेहतर समझ आएगा। तो स्मॉल fx का इंटीग्रेशन किया तो कैपिटल fx आया। फिर से सुनो, स्मॉल fx का इंटीग्रेशन किया कैपिटल fx आया।
अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें, किसका, स्मॉल एफ ए एक्स प्लस बी का, मतलब x की जगह ए एक्स प्लस बी लिखा है, इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे dx, तो फंक्शन स्मॉल f की जगह कैपिटल F हो गया था, अभी भी होगा, x की जगह ए एक्स प्लस बी है तो आंसर में भी होगा, और जो x में मल्टीप्लाई है उसे आंसर में डिवाइड करेंगे प्लस c, ठीक है। तो इफ इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ एक्स इज कैपिटल एफ एक्स प्लस सी, देन इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज कैपिटल एफ ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस सी, ठीक है। अभी आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, यू विल अंडरस्टैंड इट इमीडिएटली। आसान बात है, हर किसी को समझ में आ जाती है। फिलहाल आप लोग वीडियो पॉज करके ये चीज नोट करें। कर लिया नोट? ओके, इस दिमाग में क्या याद रखना है वो सुनो। याद ये रखना है, अगर x में कुछ प्लस माइनस हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता मतलब आंसर में हम यही लिख देंगे। अगर x प्लस 2 है तो आंसर में भी x प्लस 2 लिख देंगे। तो अगर x में कुछ प्लस माइनस हो रहा है कांस्टेंट, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर x में कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे यहां पे x में 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब आंसर लिखेंगे उसमें 5 को डिवाइड करेंगे। तो जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसे आंसर में डिवाइड करेंगे। अगर x में कुछ डिवाइड हो रहा है, मान लो ये 2 डिवाइड हो रहा है, तो जब आंसर लिखेंगे उसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर x में कुछ मल्टीप्लाई है तो आंसर में डिवाइड करेंगे। अगर x में कुछ डिवाइड है तो आंसर में उसको मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर कुछ प्लस माइनस है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कुछ प्लस माइनस है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आंसर में कॉपी कर देंगे बस। लेकिन अगर कुछ मल्टीप्लाई है तो उसे कॉपी तो करेंगे ही, लेकिन फाइनल आंसर में जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसे डिवाइड करेंगे। अगर x में कुछ डिवाइड है तो कॉपी तो करेंगे ही, लेकिन जो डिवाइड हो रहा है उसे फाइनल आंसर में मल्टीप्लाई भी करेंगे। आइए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करके दिखाता हूं, आपको मेरी बात समझ में आएगी। इसे इरेज कर रहा हूं, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसे हटा रहा हूं मैं। तो देखो बेटा, ये तो तुम जानते ही हो, इंटीग्रेशन साइन एक्स क्या होता है। इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है cos x नहीं होता है, माइनस cos x होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स cos x होता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस cos x होता है प्लस c, ठीक। तो ये आपने फॉर्मूला याद किया है। अब मान लो आपको मैं ये क्वेश्चन देता हूं, साइन 2x प्लस 9 करके दिखाओ। तो देखो यहां पे x की जगह 2x प्लस 9 है। अभी सिखाया, अगर कुछ प्लस कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर में वही चीज कॉपी मार देंगे। अगर कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर में कॉपी मारेंगे और फाइनल आंसर में जो मल्टीप्लाई है उसे डिवाइड भी करेंगे। यानी इसका आंसर क्या लिखेंगे, साइन, और ये चीज x की तरह ट्रीट कर रहे हैं हम। ये जो लिखा हुआ है 2x प्लस 9, इसको x की तरह ट्रीट कर रहे हैं, साइन x। तो साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, और कॉपी मार दो 2x प्लस 9 प्लस हो रहा है, प्लस होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो 2 मल्टीप्लाई है इसे आंसर में डिवाइड करेंगे प्लस c, ये करना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 4x प्लस 11। तो देखो बेटा, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x का क्या होता है, tan x। तो ये हो जाएगा tan, और ये पूरी चीज कॉपी, 4x प्लस 11। अब 11 प्लस हो रहा है तो प्लस माइनस होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉपी मार के खत्म। लेकिन जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसे फाइनल आंसर में डिवाइड करेंगे। तो x में 4 मल्टीप्लाई है तो फाइनल आंसर में 4 डिवाइड करेंगे प्लस c।
आई होप कि मेरी बात अब आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से ये दोनों क्वेश्चन नोट करो, फिर मैं आपको 5 क्वेश्चन करने के लिए दे रहा हूं, करके दिखाओ। जल्दी से ये दोनों क्वेश्चन नोट करो। ऑलराइट, तो अब मैं 5 क्वेश्चन ले रहा हूं, आप करके दिखाइए। चलो, दीज आर द 5 प्रॉब्लम्स। अभी अभी जो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया है, ठीक उसी कॉन्सेप्ट पर ये बेस्ड है प्रॉब्लम्स। इन 5 प्रॉब्लम्स को करने के लिए मैं आपको 5 मिनट का समय दे रहा हूं। जल्दी से क्वेश्चन नोट करो, आंसर्स लिखो। कर लिया? चलो मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं। अभी अभी समझाया, अगर कुछ प्लस कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे यहां पे 7 प्लस कर रहे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता मतलब वही फॉर्मूला लगाना है जो x के साथ लगाते हैं। तो अगर x में कुछ प्लस कर रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर में जो मल्टीप्लाई किया है उसे आंसर में डिवाइड करेंगे। तो cosec स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है cosec स्क्वायर x का, माइनस cot x। cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x, और x की जगह ये लिखना है 4x प्लस 7 प्लस हो रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 मल्टीप्लाई है तो आंसर में 4 डिवाइड करेंगे प्लस c। 4 मल्टीप्लाई है तो फाइनल आंसर में 4 को डिवाइड करेंगे प्लस c। सही किया है। अगर कोई गलती हुई है तो वीडियो पॉज करके आगे वाले क्वेश्चंस का सॉल्यूशन चेक कर लो, कहीं उनमें भी गलती ना हो गई हो। अगर सही किया है तो आगे वाले सॉल्यूशंस को देखो। यहां देखो, प्लस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता मतलब सेम फॉर्मूला लगाते हैं। तो ये जो 2 प्लस किया है इसकी तो चिंता ही मत करो, 2 प्लस है तो प्लस रहने दो। और ये जो 9 मल्टीप्लाई है इसे फाइनल आंसर में हमें डिवाइड करना होता है। तो बेसिकली ये जो 9x प्लस 2 है ये हमारे लिए x की तरह ही है। तो x पावर 7 का इंटीग्रेशन x पावर 8 अपॉन 8। तो 9x प्लस 2 पावर 8 अपॉन 8। लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई, जो प्लस हो रहा है वो तो बस कॉपी हो जाता है आंसर पे, मतलब प्लस होने वाली चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मल्टीप्लाई है तो उसे आंसर में डिवाइड करेंगे। तो मल्टीप्लाई क्या है यहां 9, तो आंसर में 9 को डिवाइड करेंगे प्लस c। और बेटा जब ये 9 डिवाइड करोगे तो आपने थोड़ी मैथमेटिक्स सीखी होगी, ये 9 और 8 एक्चुअली मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ऐसे करते हैं ना, ये 9 को 9/1 लिखोगे, फिर ये उल्टा हो जाता है, सीखा ही होगा बचपन में। 9/1 को उल्टा लिखोगे तो ये 1 ऊपर चला जाएगा और 9 इस 8 में मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो ये 9 और 8 जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये बन जाएगा 72। ये है क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर। सही कर पाए या नहीं? अगर नहीं कर पाए चिंता की कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चंस आपको देता जाऊंगा जब तक आप लोग परफेक्ट नहीं हो जाते। अगला क्वेश्चन देखो, अभी अभी सिखाया प्लस होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहां पे 6 प्लस हुआ है, प्लस होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता मतलब सेम फॉर्मूला लगाना है, जो ये 6 ना होता तो लगाते। और मल्टीप्लाई है 11, तो फॉर्मूला तो सेम लगाएंगे लेकिन आंसर में 11 को डिवाइड करेंगे। मतलब ये जो 11x प्लस 6 है इसे आप x की तरह ही समझो, 1/x लिखा हुआ है ये, और 1/x का इंटीग्रेशन होता है ln x। x की जगह 11x प्लस 6 और 11 मल्टीप्लाई है तो आंसर में डिवाइड करेंगे प्लस c, ऐसे करेंगे। यहां देखो साइन 7x प्लस 8, तो प्लस होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम फॉर्मूला लगाना होता है। मल्टीप्लाई होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आंसर में मल्टीप्लाई वाले कांस्टेंट को डिवाइड करना पड़ेगा। तो साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, तो माइनस कॉस और x की जगह 7x प्लस 8, और 7 मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर में डिवाइड करेंगे प्लस c। अगर गलती हुई है तो आप उस गलती को समझिए, कोशिश करिए कि आगे आने वाले क्वेश्चंस में गलती ना हो। तो वीडियो पॉज करके सॉल्यूशंस नोट कर लो, मैं इसको हटा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने जा रहा हूं। तो 9x माइनस 11, ये माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, और x में 9 मल्टीप्लाई है तो आंसर में 9 डिवाइड कर देंगे। तो cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, और x की जगह 9x माइनस 11, और ये 9 जो x में मल्टीप्लाई है उसे आंसर में डिवाइड करेंगे प्लस c। अब तो कुछ बात समझ में आ ही गई होगी कि 5 क्वेश्चन हमने 7 क्वेश्चंस किए, अब आपको कुछ बात तो समझ में आ गई होगी। चलो 5 क्वेश्चन और दे रहा हूं, वो करके दिखाओ। ओके, तो ये है 5 प्रॉब्लम्स। इन 5 प्रॉब्लम्स को करने के लिए मैं 5 मिनट दे रहा हूं। क्वेश्चंस को नोट करो, फटाक से इनके आंसर्स लिखो। चलो सॉल्यूशंस बता रहा हूं, वीडियो पॉज करके सॉल्व करना था। सॉल्यूशन बता रहा हूं, माइनस होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई किया है 11 तो आंसर में 11 डिवाइड रहेगा। तो ये जो 11x माइनस 2 है इसे आप x की तरह ही ट्रीट करिए, तो 1/x लिखा हुआ है, और 1/x का इंटीग्रेशन ln x, x की जगह 11x माइनस 2, और माइनस होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसे आंसर पे कॉपी रखना होता है,
11 मल्टीप्लाई हो रहा है x में, तो 11 को डिवाइड करेंगे प्लस c। बस इतनी सी बात है, जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसे डिवाइड करेंगे, x में जो मल्टीप्लाई हो रहा है कांस्टेंट होना चाहिए, तो जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसे फाइनल आंसर में डिवाइड करेंगे, और अगर डिवाइड हो रहा होता है तो उसे फाइनल आंसर में मल्टीप्लाई करना होता है। यहां पे देखो 5x प्लस 6, तो ये जो प्लस 6 है, अगर कोई कांस्टेंट प्लस माइनस है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता का मतलब फॉर्मूला वही लगाते हैं, ये कांस्टेंट ना भी होता तो जो फॉर्मूला लगना था वही लगाते हैं। और ये जो 5 है, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, फॉर्मूला वही लगाते हैं, बस आंसर में ये जो कांस्टेंट है डिवाइड करते हैं। तो ये जो 5x प्लस 6 है, इसे आप x की तरह ट्रीट करो, e पावर x का इंटीग्रेशन e पावर x ही रहेगा, और ये जो 5 मल्टीप्लाई है इसे आंसर में डिवाइड करेंगे प्लस c। बताओ यहां पे आते हैं, इसको आप x की तरह मानो, माइनस होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मल्टीप्लाई होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आंसर में डिवाइड करना होता है, जो मल्टीप्लाई है उसे आंसर में डिवाइड। तो इसे आप x की तरह मानो, x पावर 8, x पावर 8 का इंटीग्रेशन x पावर 9 अपॉन 9, और जो x में मल्टीप्लाई है 4 उसे आंसर में डिवाइड करेंगे प्लस c। अब ये 9 और 4 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 9 4 जा 36, डन, इजी है। इसे आप x की तरह मानो, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, तो इट इज tan, और x की जगह 7x माइनस 6, और 7 जो मल्टीप्लाई है उसे आंसर में डिवाइड करेंगे, 6 माइनस है तो आंसर में कॉपी करके छोड़ देंगे, बस माइनस है तो और कुछ नहीं करेंगे, लेकिन 7 मल्टीप्लाई है तो आंसर में कॉपी भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, प्लस c। ठीक, आप नोट कर लीजिए सॉल्यूशन, मैं इरेज कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 13 करने जा रहा हूं। तो आपको मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था 1 बाय रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2 रूट एक्स। अब देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें x की जगह पर 4x माइनस 5 है, तो माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 को, तो आंसर में 4 डिवाइड भी करेंगे, तो इंटीग्रेशन 1 बाय अंडर रूट 4x माइनस 5 क्या होगा, 2 रूट 4x माइनस 5, और x में 4 मल्टीप्लाई है तो आंसर में 4 डिवाइड प्लस c, और अब ये 2 से 4 को काटो तो 2 आएगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। सही किया होगा। 2 क्वेश्चन और दे रहा हूं, करके दिखाओ। चलो ये 2 क्वेश्चन करके दिखाओ। ये तो 9x माइनस 2 को आप x ही समझो। ऐसा क्यों x ही क्यों समझो? क्योंकि अभी मैंने सिखाया है आपको कि माइनस कर रहे हैं कांस्टेंट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम फॉर्मूला ही लगाना है। और मल्टीप्लाई कर रहे हैं कांस्टेंट तो फॉर्मूला सेम लगाएंगे, बस फाइनल आंसर में जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई है वो कांस्टेंट डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो 9x माइनस 2 है इसे x ही मानो आप, e पावर x का इंटीग्रेशन e पावर x ही रहेगा, और ये जो 9 मल्टीप्लाई है इसे आंसर में डिवाइड करेंगे प्लस c। ओके, यहां पे आते हैं 1 बाय रूट एक्स, 1 बाय रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2 रूट एक्स, इसको x ही मानो, तो 1 बाय रूट एक्स, इसको x ही क्यों माने? क्योंकि कांस्टेंट माइनस है कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट मल्टीप्लाई है कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आंसर में जो मल्टीप्लाई है वो आंसर में डिवाइड करना होता है।
तो इसे x की तरह मानो, 1/√x का इंटीग्रेशन 2√x, और x की जगह 7x माइनस 2, और ये जो 7 मल्टीप्लाई है उसे आंसर में डिवाइड करेंगे प्लस c। ठीक है, ओके। तो आप लोगों को आज का ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब मैं ये जो होमवर्क प्रॉब्लम एक पेंडिंग है उसे सॉल्व कर रहा हूं। आपको एक होमवर्क दिया था ना मैंने, साइन स्क्वायर x, तो उसे मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं। देखो उसको कैसे करना है। मैंने हाफ एंगल फॉर्मूला पढ़ाया था cos 2x का। अब पता नहीं आपको याद है कि नहीं, लेकिन मैंने कई बार आपसे ये बात कही है कि जिन बच्चों को फॉर्मूला नहीं याद है उनको बड़ी मुश्किल आती है। ठीक है, तो cos 2x का हाफ एंगल फॉर्मूला 3 होता है। एक तो ये होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x होता है, एक इसको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं, और एक इसको 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैं ये बीच वाला उठा रहा हूं, cos 2x इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। साइन स्क्वायर x, ये पूरा ये जो 2 साइन स्क्वायर x है, इसे हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं, तो ये माइनस है, लेफ्ट हैंड साइड पे आके प्लस हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर x माइनस विल बिकम प्लस, और cos 2x को राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं, तो 1 अपनी जगह है, cos 2x पॉजिटिव है, उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, cos 2x, और ये जो 2 लिखा हुआ है, इस 2 को हम इधर डिवाइड कर सकते हैं। तो जो साइन स्क्वायर x है ना बेटे, जिसका इंटीग्रेशन करने के लिए मैंने होमवर्क दिया है, साइन स्क्वायर x को हम ये लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2x बाई 2। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन को मैं करके दिखा रहा हूं। आपको होमवर्क दिया था इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर x, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर x। ठीक है, तो साइन स्क्वायर x को cos 2x में चेंज कर देते हैं, साइन स्क्वायर x को cos 2x में चेंज करते हैं, तो बन जाएगा 1 माइनस cos 2x बाई 2 dx। अब ये जो बाई 2 है, ये 2 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, और डिनोमिनेटर में है तो बाहर भी डिनोमिनेटर में आएगा, 1/2 इंटू 1 माइनस cos 2x। ओके, इसको इरेज कर रहा हूं। अब इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो 1/2 को बाहर बैठा रहने दो, डिस्ट्रीब्यूट इंटीग्रेशन 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं, सीधा dx माइनस इंटीग्रेशन cos 2x dx। 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो 1 की जगह तो सीधे dx, और ये cos 2x dx इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन dx होता है x, इंटीग्रेशन dx इज x, बताइए, एंड cos 2x, तो बेटा देखो अभी बताया है x में 2 मल्टीप्लाई है, x में 2 मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई जो हो रहा है, कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो फॉर्मूला सेम लगाते हैं, बस आंसर में वो कांस्टेंट को डिवाइड करते हैं। तो ये जो 2x है, इसे आप x ही समझो, और cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x, x की जगह 2x, और ये जो 2 मल्टीप्लाई है उसे आंसर में डिवाइड भी करेंगे, प्लस c, एक कांस्टेंट इसमें प्लस करेंगे। ये है होमवर्क क्वेश्चन का सही आंसर। तो कुछ बच्चों ने सही सॉल्व किया है, उन्होंने मुझे फोन किया था अपना आंसर बताने के लिए, एंड उनका आंसर सही है। तो कुछ बच्चों ने सही सॉल्व किया है, मेरे पास इंफॉर्मेशन है। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्होंने सही सॉल्व किया पर उन्होंने मुझे फोन करके बताया नहीं है, दैट्स ओके। हर कोई फोन करके बताए ऐसा जरूरी नहीं है। आप लोग चेक करें कि आपसे सही सॉल्व हुआ है कि नहीं सॉल्व हुआ है।
कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो इसको सॉल्व नहीं कर पाए होंगे। ऐसे बच्चों के लिए मैं आज होमवर्क प्रॉब्लम दे रहा हूं। साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अगर आप नहीं कर पाए हो तो कॉस स्क्वायर एक्स का करके दिखा दो। अगर साइन स्क्वायर एक्स का आपसे नहीं हो पाया था तो चलो मैं दूसरा मौका दे रहा हूं, कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करिए। ओके, तो आज का सेशन, आज की प्रैक्टिस बस यहीं तक।